नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा नीम करौली अपने भक्तों के साथ में एक परिवार के बहुत ही घनिष्ठ मित्रता स्वभाव वाले और अति प्रिय मुखिया की भांति व्यवहार करते हैं। जब कोई भक्त महाराज जी के शरण में चला जाता है और बाबा को समर्पित हो जाता है तो महाराज जी उसका परिवार के एक बहुत ही घनिष्ठ सदस्य की भांति ध्यान रखते हैं। जैसे कि जो परिवार का सदस्य होता है वो आपको बात बात में टोकता भी है, रोकता भी है और आपको कभी कभी तो रास्ता भी दिखाता है। और ऐसा करने पर हो सकता है कि आपको अपना ही परिवार का वो सदस्य उस समय पसंद ना आए, लेकिन बाद में कालांतर में जाकर आपको एहसास होता है कि वह आपका बहुत बड़ा हितैषी रहा है और उस परिवार के सदस्य ने जो कुछ भी आपको कटु शब्द कहे, जो कुछ भी आपको डांट लगाई, वो सब कुछ आपके भले के लिए थी, आपके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे मार्ग के लिए थी। ठीक बिल्कुल इसी तरह से महाराज जी एक भक्त के जीवन में स्थान धारण करने के बाद में निरंतर उसके पास ऐसे ही रहते हैं। बाबा कदम कदम पर आपके लिए सुगमता की उपलब्धता करते हैं, मार्ग बनाते हैं, ज़रूरतमंद सभी वस्तुओं का इंतज़ाम करते हैं और कभी कभी महाराज जी को आवश्यकता पड़े तो आपके लिए बाबा किसी और अन्य परिस्थिति से भी भिड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा सिर्फ आपको ईश्वरीय भक्ति की ओर अग्रसर नहीं करते, अपितु आपके साथ में एक बहुत ही घनिष्ठता का संबंध बनाते हैं, जो वास्तव में ऐसा संबंध होता है कि जब आप उस संबंध में आ जाओ तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये संबंध हमारा जन्म जन्म तक बना रहे, हम कभी एक दूसरे से अलग ना हों और हम यूं ही बार बार मिलते रहें, सदैव साथ रहें। ऐसा भाव दोस्तों तभी आ सकता है जब सामने वाला आपके साथ में बहुत ही दृढ़ पारिवारिक एहसास कराता हो। और परम पूज्य महाराज जी की दिव्य लीलाएं, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के साथ में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी महाराज जी अनेक लीलाएं कर रहे थे। बाबा जब उनका कोई भक्त संकट में होता, उसे चुंबक की भांति खींच कर अपने नज़दीक ले आते और उसकी रक्षा के लिए जो कुछ भी करने की पुख्ता आवश्यकता होती, सब कुछ महाराज जी करते। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी लीला सुनाते हैं जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसी कालांतर की है। और ये घटना जिन डॉक्टर साहब के साथ घटी है वो पहले किसी साधु संतों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाबा के संपर्क में आते ही सब कुछ बदल गया। दोस्तों, ये डॉक्टर मुंबई का रहने वाला था। इसने कई अति विशिष्ट व्यक्तियों का उपचार किया था, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। लेकिन साथ ही ये डॉक्टर स्वभाव से बहुत ज़्यादा कठोर भी था। कठोर होने के बावजूद इलाज के दौरान ये दूसरों की कभी कभी मालिश भी कर दिया करता, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस डॉक्टर के अंदर करुणा भाव भी था। एक बार ये डॉक्टर महाराज जी के पास गया, उस समय एक स्थानीय भक्त भी बाबा के पास में बैठा था। जो ही डॉक्टर महाराज जी के समक्ष पहुंचा, बाबा इसे देखते ही खड़े होकर दूसरे कमरे में चले गए। इससे मिलने से महाराज जी ने साफ इनकार कर दिया। बाबा दूसरे कमरे में से ही जोर से ऊंची आवाज़ में चीखे कि तू नेहरू को नहीं बचा सका, क्या बात हुई। डॉक्टर यहीं खड़े खड़े हाथ जोड़े हुए अपनी सफाई देता और कहता है कि बाबा, जब मैंने उनकी मालिश की तो उनकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन बाद में उनके स्नायु तंत्र बहुत ख़राब हो चुके थे, जिसके कारण मैं उन्हें बचा नहीं पाया। इस डॉक्टर ने बाबा के वहीं उपस्थित एक दूसरे भक्त को बताया कि वह 12 महीने विदेश में रहकर अति विशिष्ट व्यक्तियों का इलाज कर रहा था। जब उस भक्त ने डॉक्टर से पूछा कि भला वह महाराज जी को कैसे जानता है फिर, तब दोस्तों इस डॉक्टर ने बताया कि पहले इसका किसी भी साधु संतों में कोई विश्वास नहीं था, ये पूर्ण रूप से नास्तिक था। वह डॉक्टर याद करते हुए कहता है कि सन 1942 के स्वाधीनता आंदोलन में यह डॉक्टर भी क्रांतिकारी था और भारत की तरफ से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तब चूंकि इसकी क्रांतिकारी में पहचान हो चुकी थी, अतः अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें पकड़कर गोली मार देने का स्पष्ट आदेश जारी हुआ था और इस कारण से ये छिपती छिपाती ज़िंदगी जी रहे थे। एक बार ये बद्री धाम के पास ही कर्णप्रयाग नामक छोटी सी जगह में एक धर्मशाला में रुके हुए थे। बड़ी मुश्किल से खाने पीने का कभी कभी कुछ बंदोबस्त होता, अधिकांश तो भूखे प्यासे ही सो जाया करते थे। कुल मिलाकर इन्हें उस समय पुलिस वालों से अपने प्राण बचाने थे। डॉक्टर कहते हैं कि एक बार जब मैं स्नान कर रहा था, तभी मैंने देखा कि यही महाराज जी वहाँ किसी साधु पर बुरी तरह से बिगड़ रहे थे। तमाशा देखकर मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। थोड़ी देर तक मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। जब महाराज जी का गुस्सा शांत हुआ तो अचानक से उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और आगे बढ़ते हुए इन्हीं बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अरे तू तो भूखा है, जा वो नज़दीकी कमरे में चला जा, वहाँ पर कमरे में ताज़ा पूड़ियाँ और आलू रखे हैं, जाकर खा ले। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं कि
कई दिनों से मैंने न्यूनतम भोजन भी नहीं किया था और आलू पूड़ी का सुनकर आंखों से आंसू आ गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि एक धोती कम्बल पहने हुए साधारण सा आदमी मेरे लिए भी आलू पूड़ी की व्यवस्था कर सकता है। अतः मैं दौड़कर उस नज़दीकी कमरे में गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि सच में 2 बड़े थाल के अंदर एक में ताज़ा पूड़ियाँ और एक में आलू की सब्जी खूब सारी रखी हुई थी। अतः मैं तो भूखा ही था। इस कारण से मैं जितना खा सकता था उतना खाया और भरपेट खाकर तृप्त होकर जब मैं बाहर आया तो महाराज जी ने मुझसे फिर से कहा कि अपने पास बाद में खाने के लिए कुछ और भी लेकर रख ले और यहाँ से तुरंत भाग जा, क्योंकि घंटे भर में यहाँ पर अब पुलिस आने वाली है और वह तुझे नहीं छोड़ेगी, इसलिए तू यहाँ से तिब्बत को निकल जा। ऐसा कहते समय महाराज जी ने बाहर की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहा कि इस रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से होकर जाना। बाबा के द्वारा बताए गए दूसरे रास्ते की ओर थोड़ा सा संदेह डॉक्टर को उत्पन्न हुआ। अतः इस डॉक्टर ने महाराज जी पर हुए संदेह के कारण अपने एक मित्र को बाबा के पास ही छोड़ दिया और वहाँ उपस्थित आलू पूड़ी थोड़ी सी अपने साथ बांध कर तुरंत वहाँ से भाग गया। बाद में उसके मित्र ने बताया कि सच में वहाँ पर घंटे भर में पुलिस आ गई थी और जो पुलिस आई उसमें वहाँ का पुलिस अधीक्षक कुछ सिपाहियों के साथ में इसी डॉक्टर को खोजता हुआ वहाँ पर आया था। शायद वह महाराज जी को भी जानता था, अतः उसने आते ही हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया। इसके बाद में महाराज जी से उसने पूछा कि महाराज जी, एक इस सहूलिया का डॉक्टर यहाँ पर आकर छिपा है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? महाराज जी तुरंत ही बोले, कौन आएगा इस समय यहाँ पर, यहाँ तो कोई नहीं आया। तो पुलिस वाला हाथ जोड़े हुए बोला कि ठीक है बाबा, अगर यहाँ पर कोई नहीं आया तो हमें आशंका है कि शायद वह तिब्बत को निकल गया हो, इसलिए हम आशीर्वाद दीजिए कि अब तिब्बत जाकर उसको ढूंढ पाएँ। तभी महाराज जी ने फिर से अचानक बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, इस समय तिब्बत जाना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। यह मौसम बर्फ़ की चट्टान खिसकाने वाला है। अगर तुम लोग उधर जाओगे तो हिमस्खलन से तुम्हारी मौत हो जाएगी। लौट जाओ, अभी के अभी वापस लौट जाओ। क्योंकि वो पुलिस अधीक्षक महाराज जी को जानता था, अतः उसको ये भी विश्वास था कि अगर बाबा उसे कुछ कह रहे हैं तो शायद उसके भले के लिए कह रहे हैं। ऐसा सोचकर वह पुलिस वाला अपने साथ आई छोटी पुलिस की टुकड़ी को लेकर बेरंग वापस लौट गया और इस प्रकार महाराज जी की कृपा से वह डॉक्टर अपने प्राण बचा पाया। और कालांतर में जाकर अब जब वह बड़े बड़े लोगों का यानी कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी इलाज किया और आज वह महाराज जी के समक्ष उपलब्ध था और महाराज जी के पास इस तरह से आना, ये सब कुछ महाराज जी की कृपा से हुआ। वह कहता है कि उस दिन जब महाराज जी ने ये कहा था कि पुलिस आने वाली है और मुझे यहाँ से भगा दिया था, उसके बाद जब मेरे मित्र ने सारी आप बीती बताई तो मुझे साधु संतों पर पूर्ण विश्वास हो गया और मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया। मैं समझ गया कि महाराज जी मेरे साथ हर समय एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, क्योंकि चाहते तो सिर्फ मुझे बाबा आशीर्वाद देकर ही भेज देते, लेकिन महाराज जी मेरी भूख को देखते हुए पहले मुझे तृप्त करना उचित समझे और उन्होंने अपने सिद्धि से या शक्तियों से, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, ताज़ा ताज़ा पूड़ियाँ और गरम गरम सब्जी मेरे लिए उपस्थित कर दी और मुझे भूख से छुटकारा दिलाया। जिस तरह से घर का एक मुखिया हमेशा अपने परिवार के सभी लोगों के लिए, उनके रहन सहन, उनकी आवश्यकताओं के लिए दिन रात चिंतित रहता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से दोस्तों महाराज जी जब आप उनके साथ होते हो, उनके सानिध्य में होते हो, तो आपके घर के बहुत एक खास मुखिया की तरह, खास सदस्य की तरह, जो आपसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो, दिन रात आपके लिए चिंतित रहते हैं और आपके जीवन में अलग अलग दिशाओं से आप ही के लिए कार्यरत रहते हैं। सिर्फ आपको एक बुरे दुख में, कष्ट में फंसने पर बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं है। महाराज जी तो इसके अलावा भी आपको कहाँ, कब, किसकी कितनी आवश्यकता होगी, उन सब का इंतज़ाम बाबा निरंतर करते रहते हैं अपने भक्तों के लिए। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त भी बाबा के साथ में वही घनिष्ठ पारिवारिक एहसास पाएंगे जो इन डॉक्टर साहब ने पाया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद ज़रूर आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।